वेलकम फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल एट चेस इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं पोएम मिल्टन के द्वारा लिखी गई फेमस पोएम ऑन टाइम। फ्रेंड्स, हमने जॉन मिल्टन जो पोएट है, पहले उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। जॉन मिल्टन बिगेन राइटिंग पोइट्री एट द एज ऑफ 10। इन्होंने क्या है 10 साल की एज में ही पोइट लिखना स्टार्ट कर दिया था, पोएम्स लिखना स्टार्ट कर दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन कैम्ब्रिज में ली, उसके बाद उन्होंने सब कुछ पढ़ डाला जो वो पढ़ सकते थे। उन्होंने लैटिन पढ़ डाली, ग्रीक में पढ़ डाला, इटालियन पढ़ डाली और इंग्लिश में भी पढ़ डाला। उसके बाद वो लैटिन सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और उसकी वजह से फ्रेंड्स उन्हें क्या हो गया, आई स्ट्रेन हो गया। फ्रॉम ईयर्स ऑफ लेट नाइट रीडिंग, काफ़ी सालों तक रात भर पढ़ने के दौरान, कोज हिम टू बिकम टोटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 45। और 45 साल की एज में वो क्या पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुके थे, अंधे हो चुके थे। इन द फाइनल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही रोट थ्रू डिक्टेशन पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन। जब उनके जीवन के अंतिम वर्ष चल रही थी तो उन्होंने फेमस अपने 2 वर्क लिखे थे। वो कौन से थे देखिए फ्रेंड्स, एक उन्होंने लिखा पैराडाइज लॉस्ट और एक लिखा पैराडाइज रीगेन। ये दोनों उन्होंने डिक्टेशन के थ्रू लिखे, मतलब उन्होंने बोले और लिखे, किसी और ने। तो इवेंचुअली ये उनके ही माने गए। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी पोइम पे आते हैं। इस पोइम में पोइट क्या कहना चाहता है। फ्रेंड्स, पोइट जो है इसमें अपने जॉन मिल्टन जो है वो टाइम को कह रहे हैं कि टाइम तुम ईर्ष्यालु हो, जल्दी जल्दी अपनी जो रेस है, जो धीरे धीरे तुम चलते हो, जो आपको पता है टाइम कभी रुक नहीं सकता किसी के लिए। तो ये टाइम का ही मजाक बनाते हुए कहते हैं कि टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कहते हैं, फ्लाई एंड वेस्ट टाइम टिल दाउ रन आउट द रेस। फ्रेंड्स, इसमें कुछ हमें इंग्लिश के पुराने वर्ड्स भी मिलेंगे जो आजकल यूज में नहीं किए जाते। जैसे कि ये दाऊ मिल गया आपको, दाई मिल गया। दाऊ का मतलब होता है योर, दाऊ का मतलब होता है यू एंड दाई का मतलब होता है योर। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखना, आगे काफ़ी जगह ऐसे वर्ड हमें मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें पोइट क्या कह रहे हैं, फ्लाई एंड वेस्ट टाइम, समय को कह रहे हैं जो समय क्या है, ईर्ष्यालु है, ईर्ष्या करता रहता है सबसे, उस टाइम को कहते हैं कि फ्लाई एंड वेस्ट टाइम टिल दाउ रन आउट द रेस, कि तब तक उड़ते रहो, उड़ो, तेज दौड़ो, जब तक तुम्हारी ये रेस है तुम उसे खत्म ना कर लो। जब तक तुम खुद ही अपनी रेस खत्म ना कर लो तब तक जल्दी जल्दी उड़ते रहो। और उसके बाद क्या करें, कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आर्ट्स, कि कॉल ऑन, कि उनको भी बुला लो। किनको बुला लो, जो लेजी है, लेडन, लेड से बनी हुई चीज, जो लेडन, जो भारी है। कि ये जो घंटे, आपको पता है घंटे, 1 घंटे 60 मिनट कितने भारी होते हैं, कितना टाइम लगता है घंटे आने में। तो क्या कह रहा है कि ये समय तुम जल्दी जल्दी उड़ो, अपनी रेस को खत्म करो, जल्दी जल्दी टाइम के चक्कर को खत्म करो और अपने साथ इन भारी भरकम जो घंटे हैं, जो इतना टाइम लेते हैं, 1-1 घंटा लगता है, उनको भी अपने साथ ले जाओ, उनको भी अपने साथ इस रेस में ले जाओ। वो स्पीड इज बट द हैवी प्लमेट स्पेस, कि उनकी स्पीड किस तरीके से, एकदम धीरे धीरे, जैसे प्लमेट स्पेस होता है, घड़ियों में प्लमेट्स लगा गया होता है, जो क्या है उनको एकदम स्लोली रफ्तार बढ़ाने का काम करता है, कि जो खुद तो क्या है एकदम धीरे धीरे प्लमेट स्पेस की तरह है। एंड गट दाई, फिर से दाई आ गया, आपको बताया मैंने, दाई का मतलब क्या होता है, योर होता है। एंड ग्लेट योर सेल्फ विथ वोट योर वूम डिवर्स, वोम का मतलब वैसे तो कोक होता है बट यहाँ पे स्टमक से लिया गया, और डिवर्स का मतलब होता है निकलना। और क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स ये टाइम को, कि तुम जो भी निकल सकती हो अपने अंदर, जो भी तुम निकल सकते हो अपने पेट में, जो भी तुम खा सकते हो। ग्लट का मतलब होता है खाना, जल्दी जल्दी खाना, जो तुम पेट में भर सकते हो, जो तुम खा सकते हो। और डिवर का मतलब भी यही होता है, ठीक है। ग्लट से एक शब्द बना है ग्लटन, ग्लटन का मतलब होता है पेट, ठीक फ्रेंड्स। और क्या कह रहा है पोइट अपने टाइम को, कि है टाइम तुम जो कुछ भी अपने अंदर निकल सकती हो, अपने पेट के अंदर निकल सकते हो, वो तुम जल्दी जल्दी खा लो। विच इज नो मोर देन वॉट इज फॉल्स एंड वेन, और क्या खाने की बात कर रहा है वो देखो, विच इज नो मोर देन वॉट इज फॉल्स, की जितनी भी गलत चीजें हैं इस दुनिया में, जितनी भी फॉल्स चीजें हैं, जितनी भी वैन चीजें हैं, यानी व्यर्थ चीजें हैं जिनमें घमंड भरा हुआ है, वो सब चीजें तुम खा लो। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या खाने की बात कर रहे हैं, कि जितनी भी नेगेटिविटी है, हेट हो गई, एंगर हो गया, ये सब जितनी भी नेगेटिविटी है, जेलसी की फीलिंग हो गई, ये सब तुम अपने अंदर निकल जाओ। एंड मेरली मोर्टल ड्रॉस, क्या कह रहा है कि जितने भी मेरली मोर्टल ड्रॉस, ड्रॉस का मतलब होता है जितनी भी चीजें रबिश है, मोर्टल यानी जो चीज़ें एक ना एक दिन नष्ट होने वाली हैं, जो चीज़ें नष्ट होने वाली है, जिन चीज़ों का हमारे जीवन में कोई रोल नहीं है, जो चीज़ें रबिश है, एकदम पका हुआ है, उनको भी तुम अपने साथ खा लो और अपने पेट में नष्ट कर लो, अपने पेट में भर के उनको भी अपने साथ लेके जाओ। और देखिए फ्रेंड्स आगे पॉइंट क्या कह रहे हैं, सो लिटिल इज आर लॉस, की अब जब तुम ये चीज़ें, जो नेगेटिविटी है, जो एंगर है, जो हेट है, जो वेन है, जो जेलेसी है, जो हम दुनिया में रखते हैं एक दूसरे के प्रति, अगर वो तुमने खा ली तो इससे हमारा कुछ ज़्यादा लॉस नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए वैसे कुछ काम की नहीं है। और सो लिटिल इज खाएंगे और तुम्हारा भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, तो इन सब चीज़ों को तुम खा लो और अपनी रेस जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लो। आगे देखते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा स्टेंजा।
फॉर व्हेन एज ईच थिंग बैड दो हैस्ट एंटोम्ड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हैस्ट जो लिखा है, हैस्ट भी आपको बताया मैंने, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है हैव, और दाओ का मतलब आपको बता ही दिया मैंने क्या होता है, यू। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, फॉर व्हेन एज ईच थिंग बैड यू हैव इंटोम्ड, कि जब तुम ये जितनी भी खराब चीज़ें, जितनी भी प्रत्येक जो खराब चीज़ें हैं जो हमारी किसी काम की नहीं, नेगेटिव थिंग्स है, जब वो तुम खा लोगे, अपने पेट में समा लोगे, एंड लास्ट ऑफ ऑल था एक ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम, कि लास्ट में जब तुम क्या करना है, काम करना, तुम खुद को भी खा लेना, तुम खुद को भी खत्म कर लेना। देन लॉन्ग एटर्निटी शेल ग्रेट आर ब्लिस, कि तब जब जाके जब सारी चीज़ें जो नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाएगी, तब जाके हमें क्या मिलेगी, एटर्निटी यानी अमरता, शेल ग्रेट आर ब्लिस, कि जब सब चीज़ें अच्छी अच्छी होगी, फ्रेंड कोई बुराई तो होगी नहीं, वो हमें क्या प्रदान करेगी, ब्लेसिंग्स प्रदान करेगी, खुशियाँ प्रदान करेगी, विथ एन इंडिविजुअल किस, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या होगी, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ बचेगी, जो ही बचेगा और कुछ नहीं होगा। आगे देखिए, एंड जॉय शेल ओवरटेक अस एज फ्लड, और जो खुशियाँ होगी वो हमारे ऊपर कैसे आ जाएगी, जैसे बाढ़ का पानी आता है ना, एकदम से सारे जगह भर जाता है, वैसे क्या है, जब सारी नेगेटिविटी, सारी बुराई, सारी हेटनेस, सारी एंगरनेस खत्म हो जाएगी इस दुनिया से, तो अपने साथ ले जाओगे, तो पीछे से क्या है, खुशियाँ हमारी तरफ, हमारे ऊपर कैसे टूट पड़ेगी, जैसे बाढ़ का पानी टूट पड़ता है, मतलब कहने का मतलब क्या है, सब तरह खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। When everything that is sincerely good and perfectly divine, और ये सब कब होगा, वो देखिए फ्रेंड्स, और ये सब कब होगा, when everything that is sincerely good and perfectly divine, जब क्या होगी, सब चीज़ें एकदम अच्छी अच्छी होगी, perfectly sincerely good होगी एकदम, और perfectly divine, और एकदम क्या होगा, डिवाइन, देवीयता, कि भगवान से हम जब कनेक्टेड होंगे एकदम, जब एकदम हम सब अच्छे बनकर रहेंगे, तब सब कुछ क्या होगा, ऐसा ही ऐसा होगा। पोइट का फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है, कि जब हमारे अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी बैड थिंग्स है, दूसरों के प्रति जेलसी होती है, एनवियसनेस होती है, दूसरों के प्रति घृणा करते हैं, हम कई बार हैट करते हैं, गुस्सा कर देते हैं, जब ये चीज़ हम छोड़ देंगे, करना छोड़ देंगे, टाइम अपने साथ ले जाएगा, तब क्या होगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, और तब हम क्या हो सकते हैं, भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखिए, विद ट्रुथ एंड पीस एंड लव शैल एवर शाइन, किसके साथ, जब सच बोलेंगे एकदम और शांति होगी, तब क्या होगा, सिर्फ सच ही सच होगा, सब सच बोलेंगे, कोई बुराई नाम की, झूठ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी, पीस शांति होगी, एंड लव शैल एवर शाइन, और प्यार, सिर्फ प्यार ही प्यार बचेगा, क्योंकि हेटनेस तो वो ले गया टाइम अपने साथ, एवर शाइन हमेशा चमकेगा। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, लास्ट स्टेंज है अपना, अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम। सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स, ये गॉड की बात कर रहा है, कि जब भगवान के सुप्रीम थ्रोन के पास होंगे हम, इट इज वोज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, कि उसकी जो साइट है, साइट यानी उसका एक दृश्य देखकर भी, कि हम भगवान के कितने करीब है, वही हमें क्या प्रदान कर देगा, खुशियाँ प्रदान कर देगा, हमें एकदम हैप्पी कर देगा। When once our heavenly guided soul shall climb, heavenly guided का मतलब फ्रेंड्स वैसे तो स्वर्ग से होता है, बट यहाँ पे वो स्वर्ग नहीं है जो मृत्यु के बाद, डेथ के बाद आता है। यहाँ पे स्वर्ग जो हमें पृथ्वी को बनाया, धरती को बनाया, अर्थ को बनाया है ना, स्वर्ग, सारी नेगेटिविटी हटा दी, सारी नेगेटिविटी दूर कर दी, भगवान के एकदम करीब आ गए, तो एक तरह से स्वर्ग बन चुका है। उसी स्वर्ग की बात कर रहा है, when once our heavenly guided soul shall climb, कि जब हमारा जो स्वर्ग है, स्वर्ग में हमारी जब आत्मा पहुँचेगी, हमारी आत्मा इस जगह पहुँचेगी जहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है, जब हमारी आत्मा इस जगह पहुंचेगी जहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है, देन ऑल दिस अर्थी ग्रोसनेस क्वाइट, कि जब इस धरती की जितनी भी ग्रोसनेस, जितनी भी बुराई है, सब कुछ क्वाइट हो जाएगी, सब कुछ छोड़ चुके होंगे, तब अटायर्ड विथ स्टार्स वी शैल फॉरएवर सिट, तब हम किसकी पोशाक पहनेंगे, हमें ऐसा लगेगा जैसे हमने सितारों की, हमने स्टार्स की पोशाक पहन रखी है, वी शैल फॉरएवर सिट, और हमेशा के लिए हम वैसे ही रहेंगे, ट्रायम्पिंग ओवर डेथ, और तब हमने क्या किया, डेथ के ऊपर हम विजय पा चुके हैं, क्योंकि मौत को तो हमने कह दिया, अब मौत तो आनी नहीं वाली, क्योंकि टाइम अपने साथ सब कुछ ले गया, जितनी बुराई चीज़ें थी टाइम अपने साथ ले गया, एंड चांस, और हम क्या करते रहते हैं, अक्सर मौक़ों को वेट करते रहते हैं कि ये मौका आए तब मैं कुछ करूँ, और मौके तो वैसे ही नहीं आने वाले, क्योंकि बुरी चीज़ें सारी ले गई, अब अच्छी अच्छी चीज़ें बची, तो अच्छा ही अच्छा है, सारी खुशियाँ ही खुशियाँ। एंड फाइनली हमारे पास क्या बचा है वो देखिए, एंड दाई और टाइम, और लास्ट में क्या हुआ फ्रेंड्स, ये टाइम अपने आप को भी निकल चुका है, तो ऐसा समझेगा तो कोई झंझट ही नहीं है कि टाइम होगा तो कुछ करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की पोएम, आज का एक्सप्लेनेशन, एक बार शॉर्ट में आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। इसमें फ्रेंड्स अपने पोइट जॉन मिल्टन टाइम को कह रहे हैं कि है टाइम तो अपनी जो रेस है, जो तुम धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हो, उसको थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, और जो तुम्हारे ये आलसी घंटे हैं जो एकदम धीरे धीरे चलते एकदम लेडन की तरह, ठीक है, उनको भी अपने साथ
ले जाओ। और तुम क्या करो, एक काम करो, अपने साथ जितनी भी बुरी चीज़ें इस संसार में, जैसे कि ईर्ष्या हो गई, डेथ हो गई, या सैडनेस हो गई, एंगर हो गया, पेन हो गया, इन सबको भी अपने साथ ले जाओ और इतने जल्दी जल्दी जाओ कि तुम अपने इस रेस में जीत जाओ। और एक काम करना, तुम जब ये सब कर लो तो एंड में क्या करना, तुम खुद को भी निगल लेना। जितना पेट में तुम भर सकते हो उसको भर लो और एंड में क्या करना, तुम लास्ट में सबको खुद को भी निगल लेना। और फ्रेंड्स क्या कहेंगे कि ये सब चीज़ें हैं ना, वो एकदम हमारे लिए काम की नहीं है, सब कुछ खराब चीज़ें हैं, सब कुछ रबिश चीज़ें, कचरा है, हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। सो लिट इज आर लॉस। इस चीज़ों जब तुम ये सब चीज़ें निगल लोगे तो हमारा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, हमारा थोड़ा सा ही नुकसान होगा, वैसे भी वो हमारे काम की नहीं है, तुम्हारा भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब तुम्हारे भी काम की नहीं है, तुम तो निकल जाओगे इनको। ओके, जब तुम ये सब चीज़ें निकल जाओगे तब तुम खुद को भी निकलना। तब क्या होगा, जब कोई चीज़ें हमारे पास, कोई भी नेगेटिविटी नहीं बचेगी तो सिर्फ पॉजिटिविटी बचेगी हमारे पास। तो ये धरती जो है हमारे लिए क्या बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। और तब क्या होगा, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, प्रत्येक के जीवन में खुशियाँ होगी। और खुशियाँ हमारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेगी जैसे कोई बाढ़ टूट पड़ती है। और ये सब कब होगा, जब क्या होगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तब एकदम जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, हमारे जीवन में क्या होगा, सिर्फ सच ही सच होगा, शांति शांति होगी और हमेशा प्यार ही प्यार रहेगा। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन। और जब हम ऐसा सन को, ऐसे मोमेंट को महसूस करेंगे कि हम भगवान के एकदम करीब है, सुप्रीम थ्रोन के एकदम करीब हैं, तो इस साइड का, ये साइड जो ये दृश्य होगा वही हमें खुश कर देगा। जब हमारी आत्मा जो है इस शोल पे चढ़ाई करेगी, इस स्वर्गीय फिर गाइडेड हमारी आत्मा जब चढ़ेगी, ठीक है, देन ऑल दिस अर्थी ग्रोसिंग। तो तब क्या होगा, जितनी भी धरती की बुराई चीज़ें वो सब छोड़ चुके होंगे हम। और तब हमें लगेगा कैसे हमने तारों की, स्टार्स की अटायर पोशाक पहन रखी है और हमेशा हम वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हमने क्या कर चुके हैं, हमने डेथ के ऊपर विजय पा चुके हैं। और मौक़ों का वैसे ही कोई झंझट नहीं है, हम हमेशा काम देरी से करते हैं, सोते रहते हैं, मौका आएगा तब करेंगे, वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि समय इन चीज़ों पर विजय पा चुका है, समय इनको निकल चुका है। और एंड में टाइम का तो वैसे ही झंझट नहीं है, क्योंकि टाइम एंड में खुद को भी निकल चुका। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और एडिशनल क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।